चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकार बनाना आसान है पर राष्ट्र का निर्माण करना नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। प्रधानमंत्री वय वंदन पेंशन योजना में पति पत्नी को हर महीने मिलेंगे 18,300 रुपए। डिफेंस सेक्टर को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, अब हम आयातक से बड़े निर्यातक बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा, आपने बताया राजनीतिक साजिश, बीजेपी का पलटवार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान, भाजपा नेता दिलीप घोष का टीएमसी नेता सौगत रॉय पर पलटवार, कहा जूते से पीटे जाएंगे। केजरीवाल का हमला, जिस दिन दुनिया में बजा दिल्ली की शिक्षा क्रांति का डंका, उसके अगले दिन सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई। दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए गला तर कर देने वाली खबर, 1 सितंबर से और छलकेगा जाम, दिसंबर तक अभी से करीब 3 गुनी होगी दुकानें। अमित शाह के निर्देश, सीमावर्ती जनसांख्यिकी परिवर्तन पर नजर रखे राज्यों के डीजीपी। अमित शाह ने बैठक को संबोधित करते हुए सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को साफ कर दिया कि सिर्फ जानकारी जुटाना ही अहम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस जानकारी को समय पर संबंधित एजेंसियों के साथ शेयर करना और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना भी जरूरी है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के साथ ही एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ अब एक और मामला सामने आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए सीएम पद से हटाने को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। विधानसभा में अजीत पवार का शिंदे सरकार पर हमला, किसानों की आत्महत्या को लेकर उठाए सवाल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन औसतन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एलएसी पर भारत और साउथ चाइना सी में ताइवान से निपटने के लिए चीन की नई चाल, कर रहा है फाइटर प्लान तैयार। केंद्र सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल प्रैक्टिस टैक्स बढ़ाया, घरेलू कच्चे तेल पर टैक्स कम किया। कामरिया घाट पुल के उद्घाटन अवसर पर सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा वे तोड़ते थे हम जोड़ते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन पर भड़का रूस, परमाणु हमले की दी धमकी। आतंकी धमकी, जम्मू कश्मीर में बसे दूसरे राज्यों के लोगों को मताधिकार दिया तो बढ़ेंगे आतंकी हमले। लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कश्मीर फाइटर के जरिए एक बयान जारी कर कहा है कि जब कोई बड़ा मकसद प्राप्त करना हो तो न चाहकर भी कुछ लोगों की जान का नुकसान सहना पड़ता है। पाकिस्तान में सीपीईसी अथॉरिटी को भंग करने का फैसला, चीन ने कहा पाक और श्रीलंका की परियोजनाओं पर संकट नहीं। सीपीईसी को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में जारी विरोध प्रदर्शनों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पाकिस्तान सरकार ने अथॉरिटी को भंग करने का फैसला किया है। इसी बीच चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका में सीपीसी व बीआरआई परियोजनाओं पर किसी भी तरह का खतरा न होने की बात कही है। किसानों के लिए खुशखबरी, राजीव गांधी की जयंती पर मिलेगी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त। उकसाने से बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन, ताइवान की सीमा में फिर घुसे 51 चीनी युद्धक विमान। ताइवान चीन के राजनीतिक नियंत्रण को स्वीकार करने के दबाव का विरोध करता रहा है। कुछ दिनों पहले ही चीनी जहाजों और विमानों की ओर से ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में मिसाइलें दागी गई थी। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर पलटवार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वे अस्थायी जादूगर है और प्रदेश में उनका जादू है। गहलोत ने कहा कि मेरा जादू अलग तरह का है, इस बार जनता ने मौका दिया है, मेरी जिंदगी का मकसद गरीबों के आंसू पोंछना है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के कांग्रेस के संदर्भ में किए गए काला जादू वाले कमेंट को लेकर पलटवार किया।
कोरोना के बढ़ते मामलों पर WHO की चेतावनी, कहा बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।